रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज तीनों सेना प्रमुखों के साथ करेंगी बैठक। पुलवामा आतंकी हमले का मुद्दा। रक्षा मंत्री की तीनों सेना प्रमुखों संग 2 दिनों तक पुलवामा हमले पर करेंगे मंथन। पाकिस्तान को एक्सपोज करने की तैयारी। भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ बनेगी रणनीति। दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करेगा भारत। पुलवामा और उरी हमले से जुड़ी जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में रिटायर्ड जज और सेना के अधिकारी की निगरानी कमीशन बनाने की मांग। आतंकियों के मददगार पाकिस्तान के मंत्री ने भारत को दी संयम बरतने की नसीहत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, युद्ध छेड़ने जैसी तैयारी और आक्रामक रुख से परहेज करे भारत। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, घाटी में 10,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती। जवानों की छुट्टियां कैंसिल करने और खाद्य सामग्री की जमाखोरी से बढ़ रही दरार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में धारा 144 लागू एहतियात के तौर पर उठाया गया कदम। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल का करेंगे उद्घाटन। इंडिया गेट के पास 40 एकड़ में बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में 25,000 शहीदों का नाम दर्ज। शाम 5:30 बजे वॉर मेमोरियल के उद्घाटन से पहले 3:45 बजे पीएम मोदी करेंगे रैली। कुलगाम में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए डीएसपी अमन ठाकुर का श्रीनगर लाया गया पार्थिव शरीर, दी गई श्रद्धांजलि। डीएसपी अमन ठाकुर के शहीद होने की खबर पर जम्मू में परिजनों पर टूटा दुख का पहाड़। गुस्से में है लोग, पीएम मोदी से की मांग, पाकिस्तान की करतूत पर ईंट का जवाब पत्थर से दे। पाकिस्तान, हम बहुत गुस्से में हैं और हमारे दिलों में आग लगी है। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। जम्मू में शहीद अमन ठाकुर किराए पर जिस घर में रहते थे वहां भी गमगीन है लोग। मकान मालिक की बेटी वंशिका ने बताया, परसों अमन ठाकुर से फोन पर हुई थी बात। प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ता से डरे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, शांति बहाली के लिए मांगा एक और मौका। इमरान खान ने साथ ही दोहराया रटा रटाया बयान, कहा ठोस सबूत दे भारत तो फौरन करेंगे कार्रवाई। इमरान खान ने दिसंबर 2015 में पीएम मोदी के साथ बैठक का दिया हवाला, कहा उस वक्त वो गरीबी उन्मूलन के लिए थे तत्पर। कहा था कोई भी आतंकी घटना शांति बहाली के प्रयासों को रोक नहीं पाएगी। देवबंद से संदिग्ध आतंकी शहनवाज से पूछताछ की। यूपी एटीएस ने जारी की है तस्वीरें, 2 आतंकवादियों के साथ हुई थी पूछताछ। यूपी पुलिस के मुताबिक ब्लैकबेरी के बीबीएम पिन का इस्तेमाल कर मैसेज करते थे दोनों आतंकी। वंशिका ने डीएसपी अमन को घर के शादी में आने का दिया था न्योता। उन्होंने आने के लिए भी कहा था लेकिन पता नहीं था ऐसे आएंगे। मिनिस्टर, सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो करना है जल्दी करो। अब यूथ का अगर पारा गर्म हो गया ना तो फिर मुश्किल है। कल जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर, 1 का मिला शव। मुठभेड़ में डीएसपी अमन ठाकुर हुए थे शहीद। गोलीबारी में मेजर समेत 3 जवान गंभीर रूप से घायल। शहादत से पहले डीएसपी अमन ठाकुर ने दिखाया दम साहस, आगे बढ़कर की ऑपरेशन की अगुवाई। पाकिस्तान को विश्व क्रिकेट से अलग थलग करने की कोशिशों में जुटे सीईओ के चेयरमैन विनोद राय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और खेल मंत्रालय को मंसूबे से कराया अवगत। आज दुबई में होगी आईसीसी की तिमाही बैठक। बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी भी बैठक में होंगे शामिल। विनोद राय ने वर्ल्ड कप में भारत के पाकिस्तान से 16 जून का मैच ना खेलने की चर्चा को बताया था गलत। कहा पाकिस्तान को वॉक ओवर देना खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा। विनोद राय ने दिया था सुझाव, पाकिस्तान से दक्षिण अफ्रीका जैसा हो बर्ताव। रंगभेद के चलते जैसे दक्षिण अफ्रीकी टीम पर लगा था प्रतिबंध, आज वैसे ही पाकिस्तान के साथ। गृह मंत्रालय और खेल मंत्रालय को भाया विनोद राय का प्लान। पाकिस्तान क्रिकेट पर शिकंजा कसने का तैयार हो रहा फंदा। स्थायी निवासी प्रमाण पत्र यानी कि पीआरसी पर सुलगा अरुणाचल प्रदेश सीएम ने वापस दिया प्रस्ताव। अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने प्रदर्शनकारियों से अमन की अपील की। प्रमुख सरकारी इमारतों पर सेना की तैनाती। मुरादाबाद में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए रॉबर्ट वाड्रा की पोस्टर, वाड्रा से लोकसभा चुनाव लड़ने की अपील। चंडीगढ़ में बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने की रैली। पीएम मोदी को नोटबंदी और जीएसटी के लिए जमकर कोसा। आप सांसद भगवंत मान की तारीफ में पढ़े कसीदे। शत्रुघ्न सिन्हा का छलका दर्द, रोज सुनता हूं इस बार टिकट नहीं मिलेगा। कहा यह अलग बात है कि टिकट मांग ही कौन रहा है। आईपीएस गौरव दत्ता की खुदकुशी मामले में घिरी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। गौरव की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप। आईपीएस गौरव दत्ता की पत्नी श्रेयांशी दत्ता ने तोड़ी चुप्पी। सीएम ममता बनर्जी पर पति को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप।
श्रेयांसी दत्ता ने आईपीएस पति के सुसाइड नोट का दिया हवाला। कहा, 2 आधारहीन केस के चलते 10 सालों से पति को नहीं दी गई थी कोई पोस्टिंग। 19 फरवरी को आईपीएस गौरव दत्ता ने हाथों की नस काटकर खुदकुशी कर ली थी। आज दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगी गौरव दत्ता की पत्नी श्रेयांसी। लखनऊ में मुस्लिम समुदाय ने आतंकवाद के खिलाफ कार्यक्रम का किया आयोजन। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने की शिरकत। दिल्ली सरकार ने सूफी संगीत समारोह के जरिए शहीदों को किया नमन। कार्यक्रम में विधायक राघव चड्ढा ने की शिरकत। अलवर में पुलवामा के 44 शहीदों को ब्राह्मण समाज की ओर से किया गया तर्पण। आत्मा की शांति के लिए मांगी गई दुआ। कानपुर में मोदी समर्था की होर्डिंग बनी चर्चा का विषय। गांधी को सोनिया गांधी रावण का रूप में दिखाते हुए ममता समेत 10 विपक्षी नेताओं के लगाए चेहरे। पोस्टर पर लिखा स्लोगन, तीर नहीं तलवार नहीं, अब तोपों की बारी है, भ्रष्टाचार मिटाने को मोदी की तैयारी है। दिल्ली में बीजेपी सांसद परवेश शर्मा ने सीएम केजरीवाल की भूख हड़ताल पर सतंज कहा, मोटे हो गए हैं इसलिए कर रहे भूख हड़ताल। दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर सीएम केजरीवाल ने भूख हड़ताल का किया है ऐलान। 1 मार्च से धरने पर बैठेंगे। फिरोजपुर पुलिस को मिला ड्रग्स का जखीरा। एक तस्कर से 72 करोड़ से ज्यादा कीमत की हेरोइन बरामद। मुर्शिदाबाद पुलिस ने हथियारों के तस्कर को किया गिरफ्तार। तमाम हथियार बरामद। देवबंद से 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी पर बीजेपी गर्म। खतौली के बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने दारुल उलूम देवबंद को बंद करने की मांग की। घर खरीदारों को बड़ा फायदा। निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की गई। निर्माणाधीन किफायती मकानों पर मिलेगा और लाभ। जीएसटी दर 8% से घटाकर महज 1% की गई। मनी लॉन्ड्रिंग विवाद में रॉबर्ट वाड्रा की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई आज। वाड्रा ने की फरियाद। ईडी ने उन्हें सौंपे मामले से जुड़े कागजात। वाड्रा ने दी दलील, 10 साल पुराने केस में उन्हें कुछ भी याद नहीं। प्रवर्तन निदेशालय आखिर किस चीज को बता रहा है गलत, ये जानना है जरूरी। प्रयागराज में हुई दिल दहला देने वाली वारदात। वाराणसी जा रही मेडिकल छात्रा को बस से उतारकर 3 युवकों ने बनाया गैंगरेप का शिकार। करीब 10 युवकों पर आरोप। बस से उतारकर मेडिकल छात्रों को किया अगवा। 3 आरोपियों पर गैंगरेप का आरोप। 1 आरोपी गिरफ्तार। नशीली दवा देकर आरोपी छात्रा को गाड़ी से कहीं ले जा रहे थे। हालत बिगड़ने पर छोड़कर भागे। परिजनों से की थी 3 लाख की फिरौती की मांग। राजस्थान के सीहोर में लड़की के लापता होने की शिकायत पर ध्यान नहीं दे रही पुलिस। लोगों ने थाना परिसर में दिया धरना। मेरठ में लूट के लिए कारोबारी के घर में घुसे बदमाशों ने की दरिंदगी। कारोबारी के बेटे को फांसी लगाकर मार डाला। लाखों रुपए लूटकर फरार। मेरठ में अज्ञात शख्स ने सेना के जवान को मारी गोली। अस्पताल में भर्ती है जवान। उत्तरकाशी में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। बेहोशी की हालत में युवक को कार में किया अगवा। पिटाई और अगवा करने के बाद सवार लोगों ने पीड़ित को सड़क पर फेंका। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चित्रकूट में 2 जुड़वा बच्चों के अगवा कर की गई हत्या। बरपा हंगामा। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। गाजियाबाद में एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल कर्मियों की हुई पिटाई। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। कार सवार युवकों का पैसे को लेकर हुआ था विवाद। फोन पर दोस्तों को पंप पर बुलाया, फिर पंप कर्मियों को जमकर पीटा। मुजफ्फरनगर में प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका। जहर देने का आरोप। अस्पताल में भर्ती है पीड़िता। मुजफ्फरनगर में पंप पर पेट्रोल भराने आए एक शख्स ने 85,000 रुपए पर किया हादसा। सीसीटीवी में कैद। वेस्ट गोदावरी में एक शख्स ने छात्र और छात्रा पर किया हमला। छात्रा की मौत, छात्र गंभीर रूप से घायल। मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के काफिले की गाड़ियां टकराई। एसडीएम और नायब तहसीलदार घायल एसडीएम और नायब तहसीलदार को खुद मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अस्पताल लेकर पहुंचे। दोनों खतरे से हैं बाहर। करौली में एक महिला पर पति की हत्या का लगा आरोप। पुलिस ने आरोपी पत्नी और प्रेमी को किया गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में 3 करोड़ की ड्रग्स की बरामदगी। एक तस्कर गिरफ्तार। मंदसौर में नशेड़ी हो चले हैं तोते। अफीम की लगी लत। फसल बर्बाद करने से किसान परेशान। गुरुग्राम में शुक्रवार को हुए हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रंगदारी नहीं देने पर की गई थी हत्या। जैसलमेर में 2 गाड़ियों के आमने सामने भिड़ंत से बड़ा हादसा। 4 बैंक कर्मचारियों समेत 5 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बस की टक्कर से महिला की मौत। सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुआ हादसा। विशाखापट्टनम में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत। 15 लोग गंभीर रूप से अस्पताल में हैं भर्ती। ओडिशा के सुंदरगढ़ में चर्च परिसर में हाथी घुसने से मचा हड़कंप। चर्च छोड़कर भागे श्रद्धालु और कर्मचारी। यूपी के हरदोई में तेज रफ्तार का कहर। कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर। हादसे में 5 लोग जख्मी, एक की हालत नाजुक। गुजरात के छोटा उदयपुर में सड़क हादसा, 3 की मौत।
दिल्ली के कंजावाला में शादी की घुड़चड़ी के दौरान पटाखे के बैग में गिरा बम, जबरदस्त धमाका। धमाके से आसपास की दीवारों को नुकसान, कई लोग दूर जा गिरे। गाजियाबाद के बेटा नगर में मिले 2 मासूम के शव, 6 साल का भाई और 5 साल की बहन। बच्चों के शव मिलने के बाद हंगामा, लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। बिहार के मोतिहारी में केमिकल लैब में धमाका, कई बच्चे जख्मी। हादसे में 6 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी, 2 को भेजा गया पटना। बिहार के हाजीपुर में टोल पर हंगामा, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से पहला T20 मैच 3 विकेट से हारी टीम इंडिया, आखिरी गेंद तक चला मुकाबला। 127 के टारगेट का पीछा करते हुए आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को थी 114, सिर्फ 14 रन की दरकार थी ऑस्ट्रेलिया को। कमिंस और रिचर्डसन को जीत से नहीं रोक पाए उमेश। मैच में 16 रन देकर 3 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह ने बढ़ाया था मैच का रोमांच। 19वें ओवर में सिर्फ 2 रन देकर झटके 2 विकेट। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर नैथन कोल्टर-नाइल बने मैन ऑफ द मैच, 26 रन देकर झटके 3 विकेट। ऑस्ट्रेलिया से मैक्सवेल ने 43 गेंदों पर खेली 56 रनों की धुआंधार पारी। ओपनर शॉट ने बनाए 37 रन। भारत से सिर्फ केएल राहुल का चला बल्ला, 36 गेंदों पर बनाए 50 रन। मैच का जश्न मनाने में नाकाम रहे कप्तान विराट कोहली, 24 रन पर लौटे पवेलियन। टेकने के बाद भी बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे धोनी, 37 गेंदों पर बनाए नाबाद 29 रन। रोहित शर्मा 5 और ऋषभ पंत 3 रन पर आउट। दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या सिर्फ 1-1 रन ही बना पाए। 27 फरवरी को खेला जाएगा दूसरा और आखिरी T20 मैच, बेंगलुरु में होगा मुकाबला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।